गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने जो फेडरलिज्म के अंतर्गत पढ़ा था दैट इज़ रेजिडरी पावर्स, है ना। वो सब्जेक्ट्स जो कि किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना ही स्टेट लिस्ट में आते हैं, ना ही कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तब ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो रेजिडरी पावर्स में चले जाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है और वो है कंप्यूटर्स, ठीक है, या IT। अब इंडिया में क्या हुआ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया में बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है पीपल दोज हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव द सेम स्टेट। सम स्टेट्स आर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हमारी कंट्री में हुए जो लैंग्वेज के आधार पे नहीं थे, बल्कि दे वर रिकोगनाइज एज बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी और द जोग्राफी. The formation of these states have been made the country united, made the easier, right? Linguistic policies did not give the status of the national language to anyone. Flexibility is shown. फिर अब हमारी कंट्री में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने उत्तराखंड लिया तो उत्तराखंड में हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऑफिशियली यूज़ किया जा सकता है। और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस हैं जिसमें कि एक दूसरे को वो लोग शेयरिंग भी करते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। फिर हमारी कंट्री में फेडरलिज्म के अंतर्गत एक प्रोविज़न है दैट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट। बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है अ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर्म टुगेदर विद 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, दे अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। सपोज अगर किसी पार्टी को जो है हाईएस्ट वोट नहीं मिल पाते हैं, तब वो जिसको भी मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, वो जिसको भी हाईएस्ट वोट मिले होते हैं वो दूसरी पार्टी का समर्थन लेकर गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। उसको हम बोलते हैं बच्चों कोलिशन गवर्नमेंट। अब हम चलते हैं कि हमारी अब अभी तक तो हमने पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और वो पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? विकेंद्रीकरण क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन द पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब शक्तियों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ले लिया जाता है और स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है, उसको हम विकेंद्रीकरण करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है, इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। लार्ज कंट्री होने के कारण डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रता भी है, इसलिए हमारे देश में जो है लार्ज कंट्री होने के कारण डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत हमारी कंट्री में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो फॉर्म की गई थी वो ईयर 1992 में गई थी, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए, व्हाट वर स्टेप्स टेकन इन 1992 रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्री शुड हैव रेगुलर इलेक्शंस। जो लोकल बॉडीज़ होंगी वो अपने यहाँ लोकल रेगुलर इलेक्शंस कराएंगे, यानी कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे। और जब इलेक्शंस होंगे, चुनाव होगा, उसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखी जाएंगी SC और STs के लिए और वुमेन रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। और एक इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट किया जाएगा जो कि इलेक्शंस को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, इलेक्शंस को देखेगी। इज़ इट क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को शेयर करती है, रेवेन्यू को शेयर करती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1992 में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी उसके क्या प्रोविजंस थे। अब हम चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम देखें तो 3 टायर सिस्टम बनाया गया जिसमें कि विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है जिसमें सारे के सारे इलेक्टेड वोटर्स होते हैं। ये जो इलेक्टेड वोटर्स होते हैं वो गांव के 5 मुखिया को चुनती हैं, वो पंच कहलाते हैं, और उन पंच का जो हेड होता है वो सरपंच कहलाता है, और इनका मेन काम है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। तो इसको हम विलेज लेवल, तो विलेज स्तर पर, गांव स्तर पर पंचायत होती है बच्चों। फिर आता है ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल कैसे बनता है? विभिन्न गाँवों की जो पंचायत होती हैं वो पंचायत समिति को फॉर्म करती हैं, ब्लॉक फॉर्म करती हैं, एंड दे ऑल आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत। तो पंचायत के जितने भी चुने हुए पंच होते हैं वो क्या बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं ब्लॉक लेवल पर, और इनका जो हेड होता है वो BDO कहलाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वो जिला परिषद होता है। इसमें इलेक्टेड बाय द मेंबर्स
इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ये फॉर्म होता है, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के भी कुछ मेंबर्स इसमें होते हैं। तो बच्चों, यदि हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, अर्बन एरिया की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि देयर इज़ टू पार्ट, वन इज़ म्यूनिसिपैलिटी एंड सेकेंड इज़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ टाउन में होगी, छोटे शहरों में होगी, उसको हम टाउन बोलेंगे, और उसका जो हेड होता है वो चेयरपर्सन होता है, कस्बों जिसे हम कह सकते हैं। और जो बड़ी कॉर्पोरेशन होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है। तो यहाँ पे आई होपफुली एक एक नंबर में पूछा था, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो कौन है उसका हेड? मेयर है। और म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड है वो क्या कहलाता है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। इज़ इट क्लियर? अब हम कुछ 5 क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पे लिया है, जो मैं आपसे इसके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले कि ऐसे कौन से 2 रूट्स हैं जिसके थ्रू फेडरेशन को फॉर्म किया जा सकता है। तो अगर हम देखें, फेडरेशन को 2 तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। वन इज़ कमिंग टुगेदर, जिसमें इंडिपेंडेंट जो यूनिट्स होती हैं वो एक साथ मिल जाती हैं, ठीक है, दे कम टुगेदर, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड दे आर मोर, बोथ आर इक्वली पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट, और जहाँ मिलजुल कर वो क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। देन होल्डिंग टुगेदर, अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है? होल्डिंग टुगेदर जैसी प्रोविज़न किया हुआ है। और इस होल्डिंग टुगेदर में देयर इज़ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द अदर यूनिट्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट। तो बच्चों, लोकल सेल गवर्नमेंट की हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पावर्स उनको दे दी गई हैं, तो वो अपने अपने एरियाज़ में लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, क्लीनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, देन हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं, स्कूल्स बच्चों के लिए खोले जाते हैं, लाइब्रेरीज खोली जाती हैं, स्पोर्ट्स, ये सारी की सारी जो है पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, जो कि लोकल सेल गवर्नमेंट अपने एरियाज़ को अपने अपने लोकल पीपल को देता है, क्योंकि वो उन लोकल पीपल के द्वारा ही बनाया जाता है। इसलिए हमारी कंट्री में भी लोकल सेल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब हमारे आता है कि भाई हमारी कंट्री में फेडरलिज्म क्यों सक्सेसफुल है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर इज़ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट। तो यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो अपने एरिया में जुरिस्डिक्शन में काम करता है, और जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट को वो अपने राज्य सरकार के अंतर्गत अपना काम करेगा, और जो लोकल सेल बॉडी है वो अपने उसमें काम करेगी, अपने क्षेत्र अधिकार में। इस प्रकार से जब स्मूथली डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो हमारी कंट्री में फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई हमारी कंट्री में जो स्टेट और गवर्नमेंट के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। तो कहा जाता है कि कई बार स्टेट जो है वो राज्य जो है वो स्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इस तरह से जो, और कई बार पावर जो है वो आप एक दूसरे से क्या करते हैं? शेयर करते हैं। मान लो किसी राज्य के पास कोई चीज़ नहीं है, तो वो किससे? केंद्र सरकार से उसकी क्या कर सकता है? मांग कर सकता है। आई होप यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। हम फिर से ये क्वेश्चन एक बार आया कि अर्बन एरियाज़ में लोकल बॉडीज़ कैसे एग्जिस्ट करती हैं? म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसपैलिटीज़ छोटे टाउन्स में होती हैं, बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? उसका हेड कौन होता है? उसका हेड कौन होता है? मेयर होता है। बट दे ऑल आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सो दे हैव टू वर्क फॉर द पीपल, है ना। उनको लोगों के लिए क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो हेड कौन है म्यूनिसपैलिटी का? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। और उधर कौन होता है? उधर हेड कौन होता है? मेयर होता है। तो आई होप बच्चों को ये समझ में आया होगा ये चैप्टर अच्छे से।